हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, सीबीएसई ने कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए क्लास 11 मैथ्स के सिलेबस को करीब करीब 30% रिड्यूस कर दिया है। तो अब क्लास 11 के स्टूडेंट्स को मैथ में 30% कम पढ़ना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है और कौन सा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि क्लास 11 के मैथ में 16 चैप्टर हैं और उस 16 चैप्टर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 6 यूनिट ये हैं। पहला यूनिट है आपका सेट्स एंड फंक्शंस, जिसमें 3 चैप्टर होता है। पहला चैप्टर है सेट्स, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यूनिट सेकंड अलजेब्रा कहलाता है, जिसमें कि आपको 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये सबसे लंबा यूनिट है। तो पहला चैप्टर होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये 6 चैप्टर है। हालांकि इसमें से 2 चैप्टर अब हटा दिया गया है। मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन से 2 चैप्टर हैं जो अब आपको इस यूनिट से नहीं पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें कि आपको पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और फोर्थ यूनिट कहलाता है कैलकुलस। ये बिल्कुल नया मैथ्स होगा आप लोगों के लिए। इन सब में से कुछ कुछ तो आप जानते होंगे कुछ चैप्टर्स के बारे में, लेकिन ये मैथ्स का एक ब्रांच है कैलकुलस, जो कि 11 में इंट्रोड्यूस होता है और फिर नया मैथ्स आपको ये सीखने को मिलेगा, जिसमें एक ही चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग का। हालांकि ये इसमें एक ही चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, हालांकि ये अब रिमूव हो चुका है। तो यूनिट 6 में है आपको स्टैटिस्टिक्स, जिसमें 2 चैप्टर होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आगे आइए देखते हैं चैप्टर वाइज आपको कौन सी टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। पहला यूनिट सेट्स एंड फंक्शन का है, जिसमें पहला चैप्टर सेट्स पढ़ना होता है। और सेट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता रहा हूं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, ये सब आपको पढ़ने हैं। सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्पेशली नंबर्स विथ नोटेशन के साथ ये पढ़ना है। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद आपको पढ़ना है वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इतने सारे चीज आपको पढ़ने हैं। आपको क्या नहीं पढ़ना है? तो आपको नहीं पढ़ना है डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट और एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12। आप देख लीजिएगा, यदि कोई क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक पे है तो ये नहीं करना है, और बाकी जो इन दोनों टॉपिक पे नहीं हो उसको आपको करना है। इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको छोड़ देना है। तो इसको हमने डीप स्टडी किया है और यहाँ से निकालने की कोशिश की है कि इन दोनों टॉपिक्स पे कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमें लगा 9, 10, 11, 12 इसी टॉपिक पे है, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 फुल्ली डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और क्वेश्चन नंबर 5 और 8 शायद आपको नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें आपको पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। ये आपको पढ़ने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स विथ इटसेल्फ R क्रॉस R, ये आपको पढ़ना है। पिक्चोरियल डायग्राम्स, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसके बारे में आपको जानना है अच्छे से। फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इसके बारे में आपको जानना है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन,
उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको जानना होता है। जैसे आपका कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड जीआईएफ। जीआईएफ मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद डिलीटेड है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स ऑफ रियल नंबर्स आर क्रॉस आर, ये आपके सिलेबस से गायब है। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, जिसमें सम होता है, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ ए फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में पढ़ना होता है, ये सब नहीं पढ़ना है अब। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5, ये शायद आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिएगा 4, 5, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको अब नहीं करना पड़ेगा। ये हो सकता है किसी टॉपिक्स पे बेस्ड हो, तो इसमें मैं ऐसा कोई भी एक्सरसाइज स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूं जो फुल्ली डिलीटेड हो। तो देख लीजिएगा, इस पे जो क्वेश्चन होगा वो आपको नहीं करना है। चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ना है पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स, कन्वर्सन ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, मीन्स डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। डिफिनीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल के हेल्प से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट सर्कल से इसको कैसे डिफाइन किया जाता है ये आपको पढ़ना है। ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। तो इसका ट्रूथ के बारे में, इस आइडेंटिटी के बारे में आपको जानना है, कैसे आया है। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, इसके बारे में आपको जानना है। डोमेन एंड रेंज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक्सप्रेसिंग साइन एक्स प्लस माइनस वाई, ये सब नए आइडेंटिटी होंगे आपके लिए 11 क्लास में। इन सब का जो है आपको प्रूफ अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इसके जो आइडेंटिटी है उसके बारे में आपको जानना है। साइन एक्स प्लस माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, उसी तरह टेन एक्स प्लस माइनस वाई होगा, कॉट एक्स प्लस माइनस वाई होगा, उसका क्या आइडेंटिटी है। उसके बाद कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या होगा, cos 2x sin 2x tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x sin 3x tan 3x का भी आइडेंटिटी होता है। अब 11 क्लास में आप सीखेंगे, इस सब के बारे में आपको जानना है। आपको क्या नहीं जानना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे कि कोई भी इक्वेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस प्लस माइनस कॉस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन वाई, इस पे बेस्ड एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज 3.4 है जो कि एफडी है। एफडी मीन्स फुल्ली डिलीटेड है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 शायद आपको नहीं करना पड़े। दूसरा यूनिट है अलजेब्रा का, जिसमें आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चैप्टर है जिसमें इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, रूट ओवर -1 का क्या नीड है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में आपको जानना है। टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में जानना है। अर्गेंट प्लेन के बारे में जानना है। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यहाँ पे पढ़ना है आपको। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन अब सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आपको नहीं करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होता था उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता था, ये अब आपको नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 to 8 हटा दिया गया है, यानी कि ये जो 3 to 8 क्वेश्चन होगा ये इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड होगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। मिसलेनियस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको अब नहीं करना पड़ेगा। तो यूनिट 2 अलजेब्रा में आपका एक और चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज का,
जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी डिलीट नहीं है। इसमें आपको सारी चीज पढ़ने हैं ऑल, और डिलीटेड है नील। तो इस चैप्टर में आपको सारे एक्सरसाइज और सारे चीज जो भी दिए गए हैं वो आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। चैप्टर 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें पढ़ना है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो कि 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, उसी का एडवांस नॉलेज यहाँ पे फिर से आपको देना है, आपको गेन करना है। अरिथमेटिक मीन के बारे में जानना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी जानना है। एक और तरह का आप प्रोग्रेशन सीखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा भी एक और प्रोग्रेशन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसके बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, जिस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म nth टर्म आप निकालते थे, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी nth टर्म एंड सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी निकालना सीखेंगे। उसके बाद इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, इनफाइनाइट जीपी के भी बारे में जानेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानेंगे, एंड रिलेशन बिटवीन एएम, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये रिलेशन भी आपको जानना जरूरी है। और आपको क्या नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम, जैसे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आप जानते हैं 1 + 2 + 3 क्या होता है, अप टू n टर्म्स, ये आप जानते हैं n × n + 1 / 2 होता है। उसी तरह 1² + 2² + 3² 2n², ये फॉर्मूला अब आपको नहीं करना है। उसके बाद उसी तरह क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, ये भी आपको, ये फॉर्मूला भी आपको अब नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज 9.4 फुल्ली डिलीटेड है, ये नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.4, वैसे आप मेरा वीडियो रिप्ले करके भी देख सकते हैं। 9.4 फुल्ली डिलीटेड है, इसमें आपको करना नहीं है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 शायद ये आपको नहीं करना पड़े। अलजेब्रा में एक और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एक नया चैप्टर होगा आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में आपको जानना है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में जानना पड़े, फैक्टोरियल नोटेशन, जो फैक्टोरियल n या इससे भी नोटेस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल इस तरीके से होता है, आप देख लीजिएगा बुक में दिया हुआ है कि फैक्टोरियल n का मीनिंग क्या होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ये आपको जानना है, NPR NCR, और इसका डेरिवेशन आपको डिलीट कर दिया गया है, डेरिवेशन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। और यूनिट 2 में अलजेब्रा में और भी 2 चैप्टर थे पहले, जो कि इस साल अब आपको नहीं पढ़ना है, और वो 2 चैप्टर कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग PMI भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अब आपके सिलेबस से गायब हो गए हैं, ये आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको नहीं करना पड़ेगा, फुल्ली डिलीटेड है FD। और साथ ही साथ आपका बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत ही अच्छा चैप्टर था, लेकिन अभी सिलेबस में यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस साल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे डिलीटेड हैं। तो अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें आपको पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें आपको पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस। उसके बाद आपको पढ़ना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म। वेरियस फॉर्म होता है लाइन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, 2 पॉइंट फॉर्म होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म होगा, ये सारी चीज आपको पढ़ने हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये भी आपको पढ़ना है, और डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ये आपको पढ़ना है। आपको नहीं पढ़ना है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ये अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो 3rd यूनिट में एक और चैप्टर आपको पढ़ना है कोनिक सेक्शन का, जिसमें आपको सेक्शंस ऑफ ए कोन, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इसके बारे में सारी चीज आपको पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, पैराबोला का और हाइपरबोला का, और इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना है। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के भी बारे में आपको जानना है। उसके बाद 3rd चैप्टर है यूनिट 3 का, इंट्रोडक्शन टू 3D, जिसमें कि आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, मीन्स कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। डिलीटेड क्या है इसमें, नील है। उसके बाद आइए आप यूनिट
4 जो कि कैलकुलस कहलाता है, इसमें एक ही चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसमें सारा का सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग का होता था, लेकिन इस बार क्या किया है, आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। अब आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 6 है, सबसे लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। पहला चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में जानना है, रेंज के बारे में जानना है, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, सेट रिप्रेजेंटेशन एंड इवेंट्स, नॉट एंड और इवेंट्स के बारे में भी जानना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या नहीं पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो आपको अब नहीं करना है। जैसे कि एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्या डिलीटेड है, एक्जियोमेट्रिक या सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी एंड कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लास। ये अब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा एक्सरसाइज करना है और कौन सा नहीं करना है, इसलिए आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। उसके बाद मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ऐसे कौन से 3 चैप्टर हैं जो फुल्ली डिलीटेड हैं हमारे सिलेबस से सेशन 2020-21 के लिए। फुल्ली डिलीटेड चैप्टर अब आपके सामने हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, अब आपको इसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस जो कि इस साल आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये हमने पूरा डिस्कस किया। अब आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे विथ बेस्ट विशेस। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो और ये चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।